हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मेहनत के साथ बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 की तैयारी में लगे होंगे। साथियों, आप सभी को पता है डेली रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास होती है, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो रात को 8:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, कल से जो है सेशन लाइव नहीं हो पा रहा है कुछ प्रॉब्लम के चलते, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज करिए। इसीलिए जो आज की क्लास हो रही है ये रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है। तो सभी लोग अंत तक आप लोग बने रहिएगा। काम चल रहा है जो है, आपको जल्द ही लाइव सेशन देखने को मिलेगा, तो थोड़ा सा 2-1 दिन आप लोग मैनेज करिए, ठीक है। आइए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हमारा उद्देश्य होना चाहिए कि क्लास मिस ना हो, डेली क्लास हो, ठीक है। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग अंत तक बने रहिएगा। हर एक प्रश्न का आंसर देते हुए आप लोग चलिएगा, और ये सभी प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, और पहला सवाल जो है आपके स्क्रीन पर है। अभिसरण का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं। दोस्तों, बात करें अभिसरण शब्द की, तो अभिसरण शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना। क्या? अभिसरण शब्द का अर्थ होता है आगे बढ़ना, और अपसरण का अर्थ होता है पीछे हटना। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अभिसरण का विलोम जो होगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या होगा? आप सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा। अच्छा दोस्तों, हमने आपसे कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप लोग बिल्कुल मत छोड़िएगा, आप लोग ज़रूर कवर करिएगा जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं। चलिए सब लोग आंसर करें। सुषुप्त का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? साथियों, बात करें सुषुप्त शब्द की, सुषुप्त का अर्थ होता है सोया हुआ। क्या? सोया हुआ। और इसका विलोम क्या हो जाएगा? जागृत, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जागा हुआ जिसे आप कह सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, श्रेष्ठ दोस्तों किसे कहते हैं? जो आचार विचार नीति आदि की दृष्टि से जो है महान होता है, उसे हम श्रेष्ठ कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मृत का अर्थ क्या होता है? मरा हुआ। और कृतघ्न का अर्थ दोस्तों क्या होता है? आप लोग ध्यान रखिएगा, जो उपकार न मानता हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट है। सुषुप्त का अर्थ होगा सोया हुआ, जागृत का अर्थ होगा जागा हुआ। आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा। चलिए, निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सब लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा। आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। पूर्वार्ध रविवार को वह मुंबई जाएगा। सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। सभी स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं, सब लोग आंसर करें। चलिएगा, सही वाक्य की जो है इसमें आपको पहचान करनी है। चलिए भाई, चलिएगा, सबका आंसर आना चाहिए। ध्यानपूर्वक एक बार आप लोग इन सभी वाक्यों को पढ़ें, रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों, यहाँ पर जो है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। अच्छा, आगामी का दोस्त अर्थ क्या होता है? आगामी का अर्थ होता है, आप कह सकते हो भावी, ठीक है। क्या? भावी। अच्छा, भावी का मतलब दोस्तों भविष्य आप कह सकते हो, ठीक है। आगामी का अर्थ सीधा मतलब है कि भविष्य, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखें। सवाल नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य की पहचान कीजिए। सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपका शंकाओं का समाधान हो जाना चाहिए। आपकी शंकाओं का वरदान हो जाना चाहिए। सब लोग आंसर करो भाई, फटाफट स्पीड के साथ थोड़ा चलिएगा, प्रयास करिएगा आप सभी लोग आंसर देने के लिए। सभी लोग ध्यानपूर्वक इन सभी वाक्यों को पढ़ें और आंसर देने का प्रयास करें। अच्छा, ये लाइव क्लास नहीं है, थोड़ा सा आपको ऑड लग रहा होगा, लेकिन थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग, ठीक है, 2-1 दिन। चलिएगा, सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। यहाँ पर निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य की पहचान कीजिए।
दोस्तों यहाँ पर देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। साथियों अगर यहाँ पर जो है आपका ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पर आपका होता समस्या तब यहाँ पर आप कह सकते थे कि समाधान होगा, क्योंकि समस्याओं का समाधान होता है, लेकिन यहाँ पर शंका है तो शंकाओं का क्या होता है भाई, निराकरण होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर छापो सवाल नंबर 5 का। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई स्पीड के साथ थोड़ा आप लोग आंसर देने का प्रयास करें। साथियों आप सभी को पता है दिगंबर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हो उन्हें क्या कहते हैं, दिगंबर बोलते हैं। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है इस क्वेश्चन का। अगला सवाल देखें, युद्ध की इच्छा रखने वाला, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताएं आप लोग। चलिए सवाल नंबर 6 का आप सभी लोग आंसर दें। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है। मैं फिर से आपसे कह रहा हूं दोस्तों, ये सभी प्रश्न परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ये सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, यानी पिछले वर्षों में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं पेपर में। तो एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, अंत में आप लोग ज़रूर बताइएगा इन 50 प्रश्नों में से आपने कितने प्रश्नों को बिल्कुल करेक्ट किया है। चलिए भाई सब लोग आंसर करो। युद्ध की इच्छा रखने वाला दोस्तों कहलाता है युयुत्स। ऑप्शन नंबर दोस्तों सी बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई, आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा। सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। आमलक का तद्भव रूप क्या होगा। चलिए प्रयास करिएगा सभी स्टूडेंट आंसर देने के लिए इस क्वेश्चन का। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। आदर्शिका, आम्र, आपाक, आंवला। चलिएगा सभी लोग आंसर दें। आमलक का तद्भव शब्द दोस्तों होता है आपका आंवला। क्या होता है, आंवला। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा आंवला पे दोस्तों चंद्र बिंदी होगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला सवाल देखिए, तिनका का तत्सम शब्द क्या है। आप सभी लोग आंसर करो। चलिएगा तिनका का तत्सम शब्द क्या है, सब लोग आंसर करेंगे। तृण, तिक्त, ताम्र, त्वरित। चलिएगा प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। और भाई सेशन को सभी लोग लाइक करें, लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, लाइक की संख्या कम नहीं होनी चाहिए। चलिए और जो भी साथी चैनल पर नए हैं बिल्कुल जुड़ जाएंगे, यहाँ पर बेहतर कंटेंट आपको दिया जा रहा है बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए। साथियों तिनका, यहाँ पर अगर बात करें तिनका शब्द की, तो तिनका जो तत्सम इसका होता है तृण होता है। क्या दोस्तों, तृण होगा। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल हम लोग देखेंगे। सवाल नंबर नेक्स्ट, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द जो है क्या कहलाते हैं। सब लोग आंसर करो। चलिए विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है हम क्या कहते हैं, प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को कहते हैं प्रविशेषण। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को जो है हम प्रविशेषण कहते हैं। जैसे मैं आपसे एक वाक्य बोलूं कि दूध बहुत मीठा है। क्या, दूध बहुत मीठा है, तो इसमें जो है आपका क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। अगर बात करें दोस्तों इसमें विशेषण की, तो मीठा जो है आपका विशेषण हो जाएगा, लेकिन बहुत मीठा है यानी ये आपका बहुत जो है प्रविशेषण हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा जो भी साथी कह रहे थे कि सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाते हो, अब बताइए ये प्रश्न जो है पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं, ये कैसे क्वेश्चन आपको लग रहे हैं, सिंपल ही तो हैं, क्यों भाई। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, बताओ। संख्यावाचक, परिमाणवाचक, परिणामवाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक। सब लोग आंसर करो भाई। चलिएगा सवाल नंबर 10 का आंसर देने का सब लोग प्रयास करें। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है। चलिए भाई सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। चलिए सब लोग आंसर देने का यहां पर प्रयास करिएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों यहां पर करेक्ट हो जाएगा। क्या भाई, गुणवाचक विशेषण होगा। यानी अगर मैं कहूं कि श्याम बहुत परिश्रमी है, यानी यहां पर जो है आपका
श्याम के गुण के बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा कि श्याम जो है परिश्रमी व्यक्ति है, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल देखिए, मंदिर का पर्यायवाची क्या है, बताओ। सब लोग आंसर दीजिएगा, मंदिर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। चलिए भाई प्रयास करें। देवगृह, परम धाम, निर्वाण, परम पद। चलिए भाई आंसर देने का प्रयास करें, मंदिर का पर्यायवाची क्या होगा। साथियों मंदिर का पर्यायवाची होता है आपका देवगृह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों, परम धाम का जो है पर्यायवाची क्या होता है, याद रखिएगा, स्वर्ग, सुरलोक, दिव्य धाम या देवलोक आप कह सकते हो, ठीक है। परम धाम का पर्यायवाची होता है। बात करें दोस्तों निर्वाण शब्द की, निर्वाण का पर्यायवाची होता है मुक्ति, मोक्ष, परधाम, ठीक है। बात करें दोस्तों परम पद की, तो इसका हो सकता है आपका मोक्ष होता है और निर्वाण होता है, ठीक है। याद रखिएगा इस सारे पॉइंट को। चलिए अगला सवाल देखिए भाई, तृषणा का पर्यायवाची शब्द क्या है। सभी लोग आंसर करेंगे, तृषणा का पर्यायवाची क्या है, आंसर देने का प्रयास करें। चलिए भाई, मकरंद, सहचर, रसिका, लिप्सा, बताइएगा तृषणा का पर्यायवाची। सवाल नंबर 12 का सब लोग आंसर करो। दोस्तों तृषणा का पर्यायवाची शब्द होता है आपका लिप्सा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा दोस्तों, सहचर का पर्यायवाची क्या होता है, दोस्त होता है कह सकते हो आप, ठीक है। दोस्त होता है और आप कह सकते हो मित्र होता है, ठीक है। ये सभी आपके जो है सहचर के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। बात करें दोस्तों आपका यहाँ पर मकरंद की, तो मकरंद का जो पर्यायवाची होता है भ्रमर होता है, भृंग होता है, ठीक है भाई। रसिका की दोस्तों यहाँ पर बात करें अगर हम रसिका शब्द की, तो इसका पर्यायवाची होता है आपका रसना जीव, ठीक है। ये आपके जो है रसिका का पर्यायवाची होता है। चलिए अगला सवाल देखें, राजपुत्र में कौन सा समास है। सब लोग आंसर कर दो, राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। बहुव्रीहि, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय समास। चलिए सभी स्टूडेंट आंसर देने का प्रयास करें और भाई लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें, ठीक है। लाइक की संख्या बढ़ाते चलें, आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, मेहनत किया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग। चलिए राजपुत्र में जो है कौन सा समास है। दोस्तों राजपुत्र का जब आप समास विग्रह करोगे हो जाएगा राजा का पुत्र, ठीक है। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, राजपुत्र में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला पॉइंट देखिए, सच्चिदानंद शब्द में जो है कौन सी संधि है, बताओ भाई। सभी लोग आंसर दे सकते हो, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए भाई सब लोग प्रयास करो, इसमें जो है कौन सी संधि हो जाएगी आपकी। चलिए सबका आंसर आना चाहिए, सभी लोग आंसर करो भाई। इसका संधि विच्छेद दोस्तों क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, सत प्लस चित प्लस आनंद, और दोनों में दोस्तों ध्यान रखिएगा हलंत लगा रहेगा, ठीक है भाई। सत प्लस चित प्लस आनंद, इसमें दोस्तों हो जाएगी आपकी व्यंजन संधि। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अगला सवाल देख लो भाई, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, बताओ भाई। सब लोग आंसर करो, चलिए सब लोग आंसर करो भाई, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, प्रयास करिएगा। आज कुछ स्टूडेंट कह रहे होंगे भाई सर आज नाम नहीं ले रहे हैं। भाई लाइव क्लास नहीं है, हमने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कल से जो है लाइव क्लास नहीं हो पा रही है, कुछ प्रॉब्लम के चलते, शायद टेक्निकल कुछ इशू है यूट्यूब की तरफ से, तो समस्या हो रही है, नहीं हो पा रही है, लेकिन जल्द ही समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आंसर करिएगा, जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है, सब लोग आंसर करो। दोस्तों विभिन्न रस का अस्थाई भाव क्या होता है, जुगुप्सा होता है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा दोस्तों, भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है, भयानक का अस्थाई भाव होता है भय, ठीक है भाई, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा दोस्तों यहाँ पर अगर बात करें रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होगा, रौद्र रस का अस्थाई भाव होता है क्रोध। क्या होता है दोस्तों, क्रोध होता है। अच्छा अद्भुत रस का अस्थाई भाव आप लोग बताओ, बता सकते हो भाई, अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होगा। चलिए दोस्तों अद्भुत का होगा आपका विस्मय, याद रखिएगा, ठीक है, विस्मय होता है। महत्वपूर्ण है, अस्थाई भाव से प्रश्न पेपर में बनता है।
चलिए आगे बढ़ते हैं भाई और अगला सवाल देखते हैं भाई। सवाल नंबर 16 देखिए, सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है बताओ। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या है, सभी लोग आंसर दे दो भाई। चलिए ध्यानपूर्वक आप लोग ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें सभी बच्चे। सूरज को दीपक दिखाना, मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना। कुछ नहीं होगा भाई, तुच्छ हो जाएगा, ठीक है, तुच्छ प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल देख लो भाई, निम्नलिखित में से कौन सी जो है द्रविड़ परिवार की भाषा है बताओ भाई। चलिए बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है, उड़िया, बांग्ला, असमिया और कन्नड़। चलिए सबका आंसर आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट सेशन। चलिए सभी लोग आंसर करो दोस्तों। बात करें अगर द्रविड़ परिवार की, तो द्रविड़ परिवार की के अंतर्गत जो है कौन कौन सी भाषाएं आती है, आप कह सकते हो जो है एक तो आपका कन्नड़ आता है, ठीक है, कन्नड़ हो गया, तमिल हो गया, क्या भाई, तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, मलयालम हो गया, ये सभी आपकी द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती हैं, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। आइए अगला सवाल देखते हैं, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। चलिए भौगोलिक किस विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सभी लोग प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। भौगोलिक, भूगोलिक, भौगोलिक, इनमें से कोई नहीं। कौन सा विकल्प दोस्तों आपका राइट हो जाएगा, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए आप लोग। साथियों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक किए हैं उनका जवाब बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, शुद्ध वर्तनी का चयन करिए। प्रफुल्लित जो है कौन से विकल्प में बिल्कुल राइट लिखा गया है, सबका आंसर आना चाहिए इस प्रश्न के लिए। चलो भाई प्रफुल्लित का जो है शुद्ध वर्तनी क्या होगा, प्रयास करिएगा सभी लोग आंसर देने के लिए। चलिए जो भी साथी ऑप्शन नंबर ए पर टिक कर रहे हैं उनका जवाब बिल्कुल राइट है, प्रफुल्लित जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल राइट लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, स्वावलंबन मनुष्य को जो है आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि खाली स्थान दिया है भी जगाता है, बताएं। विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम, आत्मबल। खाली स्थान के जगह पर भाई क्या आएगा आप लोग बता दो। चलिएगा दोस्तों, स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बल्कि जो है उसमें आत्मविश्वास भी जगाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखो, बीड़ा उठाने से तात्पर्य क्या है बताइए। बीड़ा उठाना का तात्पर्य क्या होगा, दृढ़ संकल्प करना, भार उठाना, मेहनत करना, कठोर परिश्रम करना। चलो भाई सब लोग आंसर कर दो। बीड़ा उठाना इसका अर्थ क्या हो जाएगा, चलो भाई आंसर करो। तो दोस्तों याद रखें दृढ़ संकल्प करना, यानी ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, बीड़ा उठाना यानी दृढ़ संकल्प करना। अगला सवाल देखें, मनोज का जो है पीसीएस में चयन हो गया, समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लिया, गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है बताओ। गढ़ जीत जाना का अर्थ क्या है, अर्थ क्या हो जाएगा, युद्ध जीत जाना, कब्जा कर लेना, अनुभव प्राप्त करना, कठिन कार्य पूरा होना। बताओ भाई सब लोग आंसर कर दो भाई। जो भी स्टूडेंट क्लास में जुड़े हैं सभी लोग आंसर देते हुए चले और पूरे धैर्य के साथ आप लोग क्लास में बने रहिएगा, ठीक है। ये लाइव सेशन नहीं है लेकिन आप लोग जो है बने रहिएगा लास्ट तक, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। गढ़ जीत लिया, मुहावरे का अर्थ दोस्तों हो जाएगा कठिन कार्य पूरा होना। डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट है। अगला सवाल देखिए, इनमें से अनुनासिक व्यंजन जो है कौन सा है बताओ भाई। अनुनासिक व्यंजन कौन सा है, चलिएगा सबका आंसर आना चाहिए। अनुनासिक व्यंजन जो है कौन सा है। बात करें दोस्तों अनुनासिक व्यंजन की तो इसमें जो है आपके सभी ऑप्शन गलत हैं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा फिर कौन कौन से होते हैं, अंगा हो गया आपका, अड़ा हो गया, न हो गया, इया हो गया और म, ये सभी दोस्तों आपके जो है अनुनासिक व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, वह आया और चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है बताओ भाई। चलो वह आया और मैं चला गया,
बताओ, सब लोग आंसर करो। संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, समुच्चय बोधक, आदर बोधक। बताओ भाई, सब लोग आंसर करो फटाफट स्पीड के साथ। चलिएगा, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक, आदर बोधक। आंसर देने का प्रयास करें सब लोग। चलिए भाई दोस्तों, जो शब्द जो है दो शब्दों, वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ते हैं, वहां पर क्या होता है? आपका समुच्चय बोधक अव्यय होता है। यहां पर देखिएगा, और क्या है? ये आपका समुच्चय बोधक अव्यय हो जाएगा, क्योंकि दो, आप कह सकते हो, उपवाक्यों को जोड़ रहा है, दो वाक्यांशों को जो है जोड़ रहा है, इसलिए आपका समुच्चय बोधक हो जाएगा। ठीक है भाई, आपका सी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देख लो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है? बताओ, कालवाचक क्रिया विशेषण जो है आपका कौन सा हो जाएगा? सभी लोग आंसर कर दो भाई। चलिएगा, सभी लोग आंसर करिएगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। कालवाचक क्रिया विशेषण आपका हो जाएगा आज। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर थर्ड बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये समय को बता रहा है, काल को बता रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अशुद्ध वाक्य को पहचानिए। बताओ, श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी। मेरे ऊपर कृपा करें। मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहां भारी भीड़ थी। बताओ, सब लोग आंसर छाप दो भाई। चलिए, यहां पर कौन सा वाक्य आपका अशुद्ध हो जाएगा? सभी प्यारे दोस्त, प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें, और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलें स्पीड के साथ। चलिए भाई दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वहां भारी भीड़ थी। ठीक है दोस्तों, यहां पर जो है आपका अशुद्ध वाक्य है। अच्छा, भारी की जगह अगर दोस्तों आपका होता बहुत, क्या बहुत अगर होता तब ये वाक्य आपका सही हो जाता। वहां बहुत भीड़ थी अगर होता तब सही हो जाता, लेकिन यहां पर भारी है, इसलिए आपका ये आपका गलत है। अगला सवाल देखो भाई। निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है? बताओ भाई, सब लोग आंसर छापो। उपसर्ग रहित शब्द जो है आपका इसमें से कौन सा हो जाएगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, प्रयास करिएगा। बात करें दोस्तों संयोग की, तो इसमें जो है आपका सम उपसर्ग लगा हुआ है, और विदेश में दोस्तों, विदेश में कौन सा उपसर्ग लगा है? वि उपसर्ग लगा है। अत्यधिक में कौन सा उपसर्ग लगा है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। लेकिन सुरेश में दोस्तों आपका कोई उपसर्ग नहीं है। ठीक है, क्योंकि सुरेश को जब आप लोग, अच्छा कुछ लोग कहेंगे सु उपसर्ग है, तो भाई रेस का कोई अर्थ निकलेगा? नहीं निकलेगा। इसलिए जो है यानी कुछ ना कुछ अर्थ निकलना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट है। सुरेश में जो है कोई उपसर्ग नहीं लगा है। अगला सवाल देख लो भाई। गर्भ शून्य शब्द में जो है कौन सा समास है? बताओ भाई, गर्भ शून्य। कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान। ये तो भाई कंफर्म है गर्भ शून्य में तत्पुरुष समास है, लेकिन कौन सा तत्पुरुष समास है? आप लोग आंसर बताओ फटाफट, स्पीड के साथ आंसर दो। चलिए, यहां पर दोस्तों आपका हो जाएगा, जब समास विग्रह इसका करोगे, हो जाएगा गर्भ से शून्य। क्या होगा दोस्तों? गर्भ से शून्य हो जाएगा। और यहां पर जो है आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्ता ने कर्म को करण से, तो करण का जो कारक चिन्ह होता है से होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है भाई? आइए अगला सवाल देखते हैं। सब्ज बाग दिखाने का अर्थ क्या है? बताओ, सब लोग आंसर करो। सब्ज बाग दिखाना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा? स्पीड के साथ आप लोग आंसर करो भाई। चलिएगा, सब्ज बाग दिखाना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा दोस्तों लालच देकर बहकाना। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। आओ अगला सवाल देखते हैं भाई। पंचानन में कौन सा समास है? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, पंचानन में कौन सा समास है? चलिए, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्विगु, कर्मधारय। स्पीड के साथ भाई आंसर करो आप लोग। चलिए भाई, 5 हैं आनंद। ठीक है, 5 हैं आनंद जिसके, अर्थात आप शंकर कह सकते हो या सिंह कह सकते हो। ठीक है, आपका इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा। बहुव्रीहि समास में दोस्तों क्या होता है? तीसरे पद की प्रधानता होती है। ठीक है भाई, अगला सवाल देख लो भाई। 3-13 करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? चलो, 3-13 करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? आंसर देने का आप लोग प्रयास करो भाई।
ऐसे लोग आजकल भाई, आज के समाज में ऐसे लोग बहुत मिलेंगे आपको, 3-13 करने वाले। क्यों भाई, पाला पड़ा है कभी ऐसे लोगों से? चलो यार, लाइव क्लास होता है तब थोड़ा मज़ा और आता है। क्यों भाई, आपसे जो है इंटरेक्ट भी हो पाता है, लेकिन इसमें नहीं हो पा रहा है। लेकिन जल्द ही शुरू की जाएगी भाई लाइव सेशन, ठीक है, तभी मज़ा आएगा। 3-13 करना, इसका अर्थ क्या हो जाएगा दोस्तों? पृथकता की बात करना। दोस्तों यहाँ पर ये देखिए, र नहीं लगेगा, री लगेगा, ठीक है भाई। पृथकता की बात करना, ठीक है, यानी अलगाव की बात करना। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, कहावत का अर्थ क्या हो जाएगा? आप सभी प्यारे साथी आंसर दे दो भाई। चलिए, शादी में गीत गाना, जश्न मनाना, असंगत बातें करना, निचले स्तर की बातें करना। सब लोग आंसर करो। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या होगा? सभी प्यारे साथी आंसर देने का प्रयास कर दें। चलिए, हंसुए के ब्याह में खुरपी का गीत, इस कहावत का जो है अर्थ क्या हो जाएगा? चलो भाई, सब लोग आंसर करो। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आप सभी को पता होगा भाई, असंगत बातें करना, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर सी वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला पॉइंट देखो भाई, देव्यार्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? आप सभी लोग छाप दो आंसर, और संधि भी आपको बताना है इसमें कौन सी संधि होगी। चलो भाई, देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? चलो चलिए ब्रो, सभी लोग भाई यहां पर आंसर करो। चलिएगा, देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या होगा? आप लोग आंसर दो। दोस्तों देव्यार्पण का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा दोस्तों? देवी प्लस अर्पण हो जाएगा। क्या भाई? देवी प्लस अर्पण हो जाएगा। और बात करें इसमें संधि की दोस्तों, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। इसमें हो जाएगी आपकी यण संधि, ठीक है, बी ऑप्शन राइट है। अगला सवाल देख लो भाई, पुस्तकीय शब्द में जो है कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? दोस्तों यहाँ पर जो है छोटी की मात्रा लगी हुई है। क्यों भाई? लेकिन इसमें होगा आपका पुस्तकीय होगा। क्या होगा दोस्तों? पुस्तकीय होगा, ठीक है। इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए और आप लोग बताओ कि इसमें जो है आपका कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय दोस्तों किसी भी शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग किसी भी शब्द के जो है प्रारंभ में प्रयोग होता है, लगता है। आप लोग आंसर कर दो। चलिए भाई, सब लोग आंसर करो भाई फटाफट स्पीड के साथ। दोस्तों पुस्तकीय शब्द की बात करें तो इसमें जो है आपका ई प्रत्यय लगा हुआ है। ऑप्शन नंबर थर्ड वाले दोस्त यहां पर राइट हैं। अगला सवाल देख लो भाई, स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? बताओ। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य में रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या है? यानी दोस्तों आपको बताना है कि स्वतंत्रता जो है ये आपकी कैसी संज्ञा है। चलो, स्वतंत्रता जो है कैसी संज्ञा है? जातिवाचक, भाववाचक, गुणवाचक, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई, सब लोग आंसर छापो। चलिए, चलो भाई आंसर करो। दोस्तों स्वतंत्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है ये तो भाई सबको पता होगा, बंधन से मुक्ति, ठीक है, यानी जो स्वतंत्र हो, जो किसी बंधन में ना हो, ठीक है भाई। अगला सवाल देखो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? बताओ, मुझे जो है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? सब लोग आंसर दे दो भाई। चलिए, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष आप सभी को पता है। चलिएगा बताइए, सब लोग आंसर करो, इसमें जो है आपका कौन सा हो जाएगा? चलिए दोस्तों, उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत क्या क्या आएगा? मुझे, मेरा, मैंने, ठीक है, मुझको, ये सभी आपके जो है उत्तम पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं, ठीक है भाई। तो याद रखिएगा आप लोग, महत्वपूर्ण है। अच्छा, मध्यम पुरुष ये क्या हो जाएगा? यानी आपके सामने जो व्यक्ति खड़ा है उसके बारे में आप कह रहे हो, जैसे तुम क्या है, ये हो जाएगा आपका मध्यम पुरुष सर्वनाम, ठीक है भाई। बात करें दोस्तों अन्य पुरुष सर्वनाम की, तो इसमें क्या क्या आता है भाई? आपका वह हो गया, वे हो गया, उनके हो गया, ये सभी आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। अगला सवाल देख लो भाई, अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? आप सभी लोग छाप दो आंसर। अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? चलिएगा, सभी लोग आंसर करें।
ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्यासी। ठीक है भाई, आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है। अच्छा, रिकॉर्डेड क्लास का जो है आपका भी एक फ़ायदा होगा कि ये क्लास जो है थोड़ा कम समय में समाप्त हो जाएगी, नहीं तो लगभग 45 मिनट 50 मिनट लग जाता था, 1 घंटे लग जाता था, लेकिन जो है ये क्लास जो है थोड़ा सा कम समय में समाप्त होगी। ये भी आपका फ़ायदा है, लेकिन नुकसान भी बहुत सारे हैं, आपसे बातें नहीं हो पाती हैं। क्यों? तो भाई बहुत जल्दी शुरुआत करी जाएगी, थोड़ा सा आप लोग मैनेज करें। क्लास मिस नहीं होनी चाहिए भाई, क्लास डेली होनी चाहिए। हमारा उद्देश्य यही है कि डेली जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जाएँ। चलिए, प्रेम वाटिका जो है किसकी काव्य कृति है। दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा रसखान। क्या? रसखान की काव्य कृति है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, त थ द ध स आदि का उच्चारण स्थान जो है क्या है, बताओ। चलो सब लोग आंसर कर दो भाई। तालु दंत मूर्धा दंतोष्ठ, बताओ। तालु दंत मूर्धा और यहां पर दिया है आपका दंतोष्ठ। साथियों क्या हो जाएगा, दंत हो जाएगा, त थ द ध न। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता, बताओ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, बताओ। सबका आंसर आना चाहिए। हाथी, दही, नदी, पानी। चलिए भाई, कौन सा शब्द जो है पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, सभी का आंसर आना चाहिए। दोस्तों यहां पर देखेंगे हाथी, दही और पानी, ये आपके दोस्तों किसके अंतर्गत आएंगे, ये आपके पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। लेकिन आपका जो नदी होता है ये आपका एक स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखें, महत्वपूर्ण है। ठीक है। अच्छा, दही भी बहुत पूछा जाता है, तो ये आपका पुल्लिंग है। ठीक है, आपको लगेगा स्त्रीलिंग है, लेकिन दही जो है पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा। सप्तऋषि इससे जो है बनी है, बताओ। सभी लोग बताओ, सप्तऋषि में जो है आपका संधि कौन सी है, बताओ। सब लोग आंसर कर दो भाई। चलिएगा, सप्तऋषि जो है यहां पर जो है आपकी कौन सी संधि हो जाएगी। चलिए, यहां से हम अ उठाएंगे और यहां से दोस्तों हम री उठाएंगे। ठीक है, री उठाएंगे, एक सेकेंड। यहां से आप जो है सप्त से अ उठा लो और उसके बाद यहां से आपका री उठ गया, ये दोनों मिलकर क्या हो गया, अर हो गया। ठीक है, अर हो गया। इसमें आपकी जो है कौन सी संधि हो जाएगी, गुण संधि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देख लो, बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, बताओ। लेखाधिकारी महोदय को, जिलाधिकारी को, कुलपति को, आचार्य महोदय को। सब लोग आंसर करो। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है, दोस्तों जिला अधिकारी महोदय को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है, बताओ। ठेले पर हिमालय किस विधा की रचना है। प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए। दोस्तों ठेले पर हिमालय जो है ये जो है एक यात्रा वृत्तांत है, यात्रा वृत्तांत है। और किसका है, डॉक्टर धर्मवीर भारती का। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखो, इनमें से कौन सा जो है अष्टछाप का नहीं है, बताइए। अष्टछाप का कवि जो है कौन सा इसमें से नहीं है, बताओ। सूरदास, कुम्भनदास, नंददास, रैदास। चलिए भाई, क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लग रहा है एक बार आप लोग ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत सारे साथी बोल रहे थे भाई कि सवाल जो आप सॉल्व करवाते हैं बहुत सिंपल करवाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दोस्तों, ये जो आपको क्लास दी जा रही है इसमें सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं पिछले वर्षों में। हमें नहीं लगता भाई क्वेश्चन का लेवल टफ है, क्यों। चलिए भाई, देखिए जो भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करी जा रही हैं बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग और क्वेश्चन को देखकर, क्वेश्चन पैटर्न को देखकर उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको चीज़ें प्रोवाइड करी जा रही हैं। सबसे पहली चीज़ तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, हमारे ऊपर विश्वास होना चाहिए। जो भी चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। चलिए भाई, तो यहाँ पर अष्टछाप का कवि दोस्तों आप बता सकते हो कौन नहीं है। आपका दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, संत रैदास। ठीक है, ये आपके अष्टछाप के अंतर्गत नहीं आते हैं। ठीक,
अगला सवाल देखो भाई, किस वाक्य में अपादान कारक है? सीधा मतलब है से अलग होना, ठीक है भाई, जहां पर अलग होना प्रतीत हो वहां पर आप लोग लगाओगे अपादान कारक। बता दो भाई, प्रयास करिएगा सभी साथी आंसर देने के लिए। चलिए, रावण को तीर मारा, मोहन से अब नहीं गाया जाता, हिमालय से गंगा निकलती है, चाकू से फल काटो। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, हिमालय से गंगा निकलती है, अलगाव की स्थिति पैदा हो रही है। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? बताओ अशुद्ध वर्तनी कौन सी है? सबका आंसर आना चाहिए। आगन, मुश्किल, 25, ईर्ष्या। चलिए देखते हैं भाई किसका आंसर आता है इस प्रश्न के लिए। सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें इस क्वेश्चन का। चलिए, अच्छा ये दोस्तों लास्ट क्वेश्चन था, 47 क्वेश्चन थे इस पीडीएफ में, तो 47 नंबर के क्वेश्चन का आप लोग आंसर करिएगा। इससे पता चलेगा हमें कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो अंत तक बने थे क्लास में। तो आपको आंसर जरूर देना है इसमें, जो है आपका अशुद्ध वर्तनी कौन सा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा, जिसको भाई नहीं आएगा वो लोग पूछ सकते हैं, ठीक है भाई। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। और ये लाइव सेशन नहीं है, मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ, ये रिकॉर्डिंग यानी रिकॉर्डेड क्लास है, आपको प्रोवाइड करी गई है, जिससे क्लास भाई रुके ना, क्योंकि कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है शायद। तो जैसे ही स्टार्ट होगा आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत जल्द ही देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा मैनेज करें आप लोग, रिकॉर्डेड फॉर्म में ही क्लास देख लें, इससे कोई समस्या नहीं है, ठीक है भाई। तो आज देखिए ये क्लास लगभग 36-37 मिनट में समाप्त हो गई है, और नहीं तो डेली 1 घंटा जो है लग जाता था आपका नाम लेने में, ठीक है। तो चलिए, लेकिन फिलहाल लाइव क्लास का मज़ा कुछ और ही होता है, आपसे बातें भी हो जाती हैं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप लोग डेली बेसिस पर इसी तरीके से लगे रहो, मेहनत के साथ खूब प्रैक्टिस करो, अच्छे से पढ़ते रहो। और कोई आपका डाउट होता है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हो, 94 15 76 82 59 पर व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ठीक है। चलिए भाई, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें और मेहनत के साथ पढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।